अब इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें आप अगर देखेंगे तो अप्रैल 1 की एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। इसका मतलब है कि आपके पास इतना कैश अभी है, कहीं से आया नहीं, किसी ने आपको दिया नहीं, ये पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं। कौन सी डेट में? 1 अप्रैल में। ऑब्वियसली मैंने बताया था जो भी आपके पास पॉजिटिवनेस है वो कहां होगा? डेबिट साइड में। तो ये कैश आपके पास है, ये पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? पॉजिटिव है, पैसे हैं आपके पास। तो आप इस तरफ हम एंट्री लिखेंगे 2000 2026, राइट, अप्रैल 1। सो अप्रैल 1 में हमारे पास कैश इन हैंड है 1 लाख रुपीस का। ये हम लिखेंगे यहां पे टू बैलेंस बीडी। क्या होगा? टू बैलेंस बीडी कितना है? 1 लाख रुपीस। तो हम कैश में एज इट इज 1 लाख लिख देंगे, कोई इशू नहीं। ओके। एट द सेम टाइम बैंक में बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, है ना? दैट मीन्स योर बैंक शुड बी ऑन दिस साइड। अगर ये नॉर्मल बैंक होता तो हम इसी बीडी में इधर ही लिख देते, अगर लिखा होता बैंक बैलेंस बस। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब है कि आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है ना? क्या किया प्रकृति आपने? क्रेडिट में डाला है। तो अभी हम इसको क्रेडिट साइड में सेम अप्रैल 1 की डेट डालकर यहां लिख देंगे हम बाय नहीं बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट किसने कहा? बेटा हमने डिपॉजिट थोड़ा ना किया बैंक में, या बैंक से विड्रॉ नहीं किया, है ना? जब कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है यहां तो ऑलरेडी आपके बैंक में या तो पॉजिटिव बैलेंस है या फिर नेगेटिव बैलेंस है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड में, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। वेरी सिंपल। ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अप्रैल 2 सोल्ड गुड्स। और एक और चीज, ये जो आप कैश बैंक का डेबिट क्रेडिट समझ रहे हो, ध्यान से समझना, सेम चीज अप्लाई होगी जब हम बीआरएस करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये चीज वापस आएगी वहां पे कि डेबिट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 2 की सोल्ड गुड्स। हमने 3,48,000 का गुड्स बेच दिया, है ना? आया क्या हमारे पास? कैश। बेटा गुड्स बेचा है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि उधार पे बेचा है या कैश में बेचा है, तो हम क्या मानेंगे? कैश में बेचा। तो कैश आया कि गया? आया। तो कौन सी साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। तो हम ये डेबिट साइड में लिख देंगे 3,48,000। और किस वजह से है? टू सेल्स अकाउंट। बेटा सेल्स अकाउंट, है ना? हमने सेल्स किया और हमारे पास 3,48,000 आ गया। सिंपल है ना? ओके। इसके बाद यहां पे सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक टू हरीश। हमने गुड्स बेचा है हरीश को, चेक से चेक से पेमेंट मिला है हमें। कितना? 3,36,000। अगर आपके पास चेक से पेमेंट मिला है तो दो चीजें हैं बेटा इसमें। आपके पास चेक आया है, ओके, तो उसे या तो हम इमीडिएटली चेक इन हैंड करके लिख सकते हैं, साइड में नोट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यू कैन पुट इट इनटू योर बैंक। अगर ये 2-4 एंट्री के बाद ऐसा बोलेगा कि नाउ डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हम बोल देंगे ऑलरेडी डिपॉजिट है तो हमें दोबारा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर स्कूल में टीचर कुछ भी कहता है, टीचर कहता है नहीं नहीं इमीडिएटली डिपॉजिट मत करो, तो वो भी बात सही है। और अगर इमीडिएटली डिपॉजिट पे वो कुछ नहीं कहते हैं तो भी ओके है। दोनों ही ऑप्शंस हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली चेक को हमें बैंक में ही डालना होता है। तो मैं अभी उसको इसी तरीके से करते हैं कि ये जो चेक हमें मिला हरीश से सेल्स के अगेंस्ट, ये हमने बैंक में डाल दिया। तो हमारे बैंक में अमाउंट आ गया 3,36,000।
और यहां हम क्या लिखेंगे, ये भी क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स। हम हरीश नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब आप कैश में बेचते हो, किसी भी शॉपकीपर को देखो आप, है ना, शॉपकीपर जब सारे माल तो कैश में बेच रहा होता है ना, क्या वो सामने वाले कस्टमर का नाम मैटर करता है उसके लिए? पेमेंट हो गई तो अब नाम से क्या करना है उसे? नाम कब मैटर करेगा? जब सामने वाला उधार पे लेके जाएगा, ओके, तो नाम मैटर करेगा। अभी हरीश हो, कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चेक आ गया, पेमेंट आ गई, बैंक में रख लिया हमने, ओके। तो ये थर्ड की एंट्री हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव बाय चेक। हमने गुड्स बेचा है रीमा को और पेमेंट रिसीव किया है चेक में 1 लाख रुपीस का, ओके। इस बार अगेंस्ट हमने रीमा को बेचा, बट अगेन चेक मिल गया है हमें, तो रीमा का नाम मैटर फिर से नहीं करेगा। हम डेबिट साइड में बैंक में डाल देंगे 1 लाख रुपीस, और यहां हम लिखेंगे 5th को टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां तक? पहली क्लास है बट फिर भी समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 6 को लिखा है रमेश पेड बाय चेक। ये नहीं लिखा कि हमने पेड किया रमेश को, ध्यान देना, यहां लिखा है रमेश पेड बाय चेक, मतलब रमेश ने हमें पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? 78,000 रुपीज का। कैश बुक में डिस्काउंट मैटर नहीं करता, आपके पास पैसा आया है 78,000, वो भी चेक से, तो आप यहां लिख दोगे 78,000। यस इमरान, कुछ पूछना है? क्या है रमेश? यस में तो पुरानी बुक है, क्या फर्क पड़ता है, जो है वो नाम लिख लो। पॉइंट ये है कि डिस्काउंट का हमें कुछ नहीं करना। पहले ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता था, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक और एक डिस्काउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब डिस्काउंट है नहीं तो फिलहाल हम उसकी बात ही नहीं करते, राइट। आगे बढ़ते हैं। रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। इन्होंने 6 को लिखा है कि हमने रीमा का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, क्योंकि आपने रीमा का चेक ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया था, कब? 5 को, तो आप यहां नीचे नोट आउट में लिख सकते हो, नोट, कौन सी डेट है? 6 वाली, रीमा चेक ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रीमा का चेक हमने ऑलरेडी क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वेरी सिंपल। हाँ, वो 6 में कहा है? वो 5 में है बेटा। नहीं, 5 को रीमा को बेचा था, ये रमेश है 6 में। 5 को रीमा को बेचा था, 5 में रीमा ने आपको चेक दिया। आपके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं इस चेक को रख लूं अभी, बट आपने इमीडिएटली कैश बुक में उसे बैंक साइड में डाल दिया। अब 6 को वो कह रहा है कि बैंक में डालो, तो आप नोट डाल दो कि भाई मैंने ऑलरेडी बैंक में डाल दिया है, टीचर चेक कर सकता है, ओके। तो नीचे लिख सकते हो आप, ओके, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 को लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा है राहुल से और चेक से पेमेंट किया है, अमाउंट है 44,800 का। तो बैंक बढ़ेगा कि घटेगा? परचेज किया आपने, पेमेंट किया, तो घटेगा, है ना। तो 44,800 आपके बैंक से जाएगा, गया। और क्या नाम लिखा जाएगा? क्यों गया ये पैसा? क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। मैंने बताया तो था आपको कि डिस्काउंट के लिए कॉलम नहीं होता है। वो ऑल बेटा उसमें ये नहीं लिखा कि पेमेंट इतने की थी, वो कह रहा रिसीव ही 48 का किया है आपने, 78 का, मतलब चेक ही आपके पास 78 का है, तो मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी उसमें से डिडक्टेड है। डिस्काउंट कब हटाना है आपको? जब लिखा होगी सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 एंड रिसीव अ चेक आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2,000। अब इसमें जो पूरी बात का मतलब समझो कि 50,000 का चेक आया, आप नहीं 50,000 का गुड्स बेचा आपने,
2000 का डिस्काउंट के बाद आपको चेक मिल गया। अब अगर आप 50 से साथ एंट्री करोगे तो गलत होगा, है ना। लेकिन अगर वो ये कहता है कि रिसीव अ चेक अगेंस्ट सेल ऑफ 48,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 2,000, मतलब चेक ही मिल गया 48,000 का यार। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब डिडक्ट करना है, कब वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, उसमें से मत माइनस कर देना। ओके, ये हो गया 7 को। 7 में ये सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, चेक से हमने 2,20,000 की सैलरी पेमेंट कर दी है स्टाफ को। सो 2,20,000 क्योंकि बैंक डिडक्ट हो गया हमारा, है ना। और यहां क्या लिखा जाएगा, बाय सैलरी, बाय सैलरीज अकाउंट, सेम डेट 7 की डेट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? भव्य नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? तुम्हें भी आ रहा है? हाँ। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 10 को, डिपॉजिट इनटू बैंक। बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है 10 वाली। क्या है डिपॉजिट इनटू बैंक? मतलब आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मतलब क्या किया आपने, आपके पास जो कैश था वो आप ले गए, घर से निकाल के ले गए, तो कैश क्या हो गया, कम। कैश क्या हुआ, कम। तो इसको किधर एंट्री करोगे आप, क्रेडिट में। और ये कैश आपने कहां डाल दिया, बैंक में। तो बैंक आपका क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब वो हो गया डेबिट साइड। तो एक ही एंट्री में ये दोनों इफेक्ट होने वाले हैं। इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, तो आपका कैश कम करना है और बैंक बढ़ाना है। अब ध्यान देना आप कि मैं कैसे करूंगा ये चीज। अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपीस का। कैश कम करना है तो डेबिट से कम करोगे, क्रेडिट से कम करूं, क्रेडिट से कम करूंगा ना कैश, क्रेडिट से। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 लाख, क्रेडिट से कम कर दिया। और बैंक को मुझे बढ़ाना है तो कहां से बढ़ाऊं, डेबिट से। यही एंट्री थोड़ा कंफ्यूज करता है, बस ये सीखना है आपको अच्छे से। लिख दिया, नाम उल्टे डालने हैं। ये जो कैश से पैसा गया किस वजह से गया, बैंक की वजह से। यहां मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ओके, और ये जो पैसा आया बैंक में किसकी वजह से आया, कैश अकाउंट की वजह से। वेरी गुड, तो कैश अकाउंट। ओके, ये हमारी एंट्री हो जाएगी 10th की। तो यहां भी 10 लिखा हमने, यहां भी 10 लिखा हमने, और यहां LF में हम लिख देंगे C। C इज फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये सिर्फ 2 ही बार होता है, जब आप बैंक में जमा करते हो तब, और जब आप बैंक से विड्रॉ करते हो तब। ओके, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो घर पे जाके एक बार देख लेना है क्वेश्चन दोबारा। ओके, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। चलिए नेक्स्ट 11, रिसीव अ चेक फ्रॉम सौरभ सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। बेटा अगेन बोला हुआ है चेक मिल गया आपको सुरेश से 1,28,500 का। इसका मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसमें हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसे हमने बैंक में डाल दिया। तो 11 की डेट है, टू सुरेश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,28,500। ओके, डिस्काउंट इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं 15, रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1,95,000। हमने आर कुमार से चेक मिला, हमें उसका अकाउंट था 195 का और उसने दिया 187,500। बाकी का डिस्काउंट हो गया, हमें कोई मतलब नहीं डिस्काउंट से। हमारे पास पैसा कितना है, 1,87,500। तो बैंक में आया है तो हम इस तरफ लिख देंगे 1,87,500 एंड यहां हम लिख देंगे टू, क्या नाम है इसका, आर कुमार। तो आर डॉट कुमार अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा? 15 की एंट्री है ये। नेक्स्ट है हमारा 18, पेड वेजेस इन कैश। कैश में हमने वेजेस पेमेंट किया है, दैट इज 30,000 18 को। तो कैश गया ना, क्या लिखेंगे, बाय वेजेस। हाँ हाँ, अप्रैल 15 में बेटा लिखा था आर कुमार, जिसका अकाउंट था 1,95,000 का। मतलब एक तरीके से हमें उससे 1,95,000 चाहिए थे।
बट उन्होंने सेटलमेंट में 1,87,500 दे दिया। सेटलमेंट का मतलब वो नहीं देगा, इतने पैसे दिए उसने बस। तो ये पैसे आपके पास आए, चेक आया, चेक ही था ना, हाँ, तो बैंक में डाल दिया हमने, जितना पैसा आया उतना डाल दिया। डिस्काउंट हम शो ही नहीं करते तो हमने लिखा ही नहीं। ओके। और ये वेजेस है हमारा 30,000 का कैश से, तो ये कैश में क्रेडिट साइड में डाल दिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नहीं 20 को है बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगाया है 5,000 रुपए का। क्या बैंक आपके घर आकर आपसे 5,000 रुपए का चार्ज लेकर जाता है? बैंक को जब चार्ज लगाना होता है तो क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट से काट लेता है। तो ये जो 5,000 का चार्ज है ये आपके बैंक अकाउंट से कट गया, कट गया मतलब कम हो गया, तो क्रेडिट साइड में है ना। तो यहां हमने लिखा 5,000 और इस तरफ हम लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट। समझ आया बेटा? दिस इज द एंट्री ऑफ 20 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। 22 को लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 1 लाख रुपए निकाल लिया। फिर से बड़े ध्यान से समझो, क्या बोला है, बैंक से 1 लाख रुपए निकाल लिया, मतलब आप बैंक गए और बैंक से आपने पैसे निकाल लिए, तो आपके पास कैश जो है वो बढ़ गया, तो कैश किधर लिखोगे इस बार, डेबिट साइड, और बैंक आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको कहां लिखोगे आप, क्रेडिट साइड। तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। ठीक है, तो हम कैश बढ़ाएंगे, तो कैश कौन सी साइड बढ़ेगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम पुट करेंगे 1 लाख और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 लाख। नाम अगेन क्या, उल्टे। जब आप कैश में एंट्री कर रहे हो तो यहां क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और जब आप कैश में बैंक में एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। ओके। कब की डेट की एंट्री है ये, 22, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि सिंगल एंट्री में डबल इफेक्ट हुआ है। भाभी समझ में आया, ये आया रो ना। नेक्स्ट है बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। एक बार फिर से हमने बैंक से विड्रॉ किया, लेकिन ये पैसा हम ऑफिस में लेकर नहीं आए, तो बैंक तो कम हुआ लेकिन कैश आया नहीं, तो नो कॉन्ट्रा एंट्री, सिर्फ आपका बैंक गिर गया, ओनर पर्सनल यूज के लिए अपने घर लेकर चला गया पैसा। तो ये क्या होती है, बाय द नेचर ड्रॉइंग्स, है ना। तो ओनर ये पैसे ले गया, अमाउंट कितना है इसमें, 1,20,000 रुपए ओनर ले गया, तो बैंक के क्रेडिट में डाल देंगे हम 1,20,000 और लिखेंगे क्या यहां पे, बाय ड्रॉइंग्स। इज दैट क्लियर बेटा? जब भी पर्सनल यूज होता है हम उसे ड्रॉइंग्स मानते हैं। अगर वो कैश भी लेके जाता तो हम कैश में एंट्री करते, लिखते ड्रॉइंग्स ही, अगर पर्सनल यूज होता तो। आगे बढ़ते हैं। 25, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर दी हमने चेक से 31,500, 25 को। सो क्या लिखेंगे हम, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, या चार्जेस अकाउंट भी लिख सकते हो, 31,500। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद है इशू अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेजिंग ऑफ हाउस फॉर गुरनाम। गुरनाम कौन है, आपका ओनर। क्वेश्चन के बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ था गुरनाम, मतलब गुरनाम के लिए घर खरीदने के लिए आपने सुधा को 2 लाख रुपए का चेक दे दिया पर्सनल यूज, तो 2 लाख फिर से आपके बैंक से रिड्यूस होगा, बट लिखा क्या जाएगा, ड्रॉइंग्स। अगर आप बाय हाउस लिखते हो, घर लिखते हो, बिल्डिंग लिखते हो तो गलत होगा, क्योंकि ऑफिस के लिए बिल्डिंग नहीं खरीदी जा रही है ना। तो हम इसमें क्या कर देंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसके बाद लास्ट एंट्री है 30 की, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे हमें हमारे बैंक में इंटरेस्ट आ गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो हमारे बैंक में जोड़ दिया होगा,
तो 15,000 हमारे बैंक में ऐड हो गया, और यहां हम लिख देंगे टू बैंक, सॉरी टू इंटरेस्ट। ये हमारी 30 अप्रैल की एंट्री हो गई। इसके साथ ही हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्लोज कैसे करते हैं उस चीज का ध्यान रखना। देखो हमने दोनों ही कैश और बैंक को इस तरीके से क्लोज किया, दोनों तरफ इक्वली, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि इसको आप ऊपर की तरफ कर रहे हो और इसको आप नीचे कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए बिल्कुल। अब सबसे पहले कैश का बैलेंस करते हैं। हाँ 22 में, हाँ सही कह रहे हो। हाँ ये क्या था, बैंक से हमने कैश में किया था ना। हाँ हाँ हाँ, आप लोग क्या ध्यान दे रहे हो बेटा, धैर्य। आपने कब ध्यान दिया? तो बताना चाहिए था ना। एक्चुअली क्या है, हमने बैंक से पैसे निकाले थे और गलती से बैंक में डाल दिया। बैंक में नहीं डालना चाहिए था, कहां डालना चाहिए था? कैश में। देखो हमने लिखा भी बैंक अकाउंट यहां पे, है ना, तो पैसा कहां जाना चाहिए था? कैश में, राइट। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी साइड बड़ी है ना। तो आपको देखना है कैश में ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें तो 3,30,000 है और डेबिट साइड में ये 5,48,000 है। तो यहां हम लिखेंगे 5,48,000, यहां भी लिख देंगे 5,48,000। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है हम दोनों साइड लिख देते हैं, और जिस तरफ छोटी वाली साइड है उसकी वैल्यू माइनस करो और बचा हुआ अमाउंट उधर ही लिख दो जिधर छोटी वाली साइड थी। कौन सी छोटी वाली साइड है? ये वाली। तो इसमें से हम ये 3,30,000 माइनस कर देंगे, तो आएगा क्या? 2,18,000। ओके, तो ये आपका 30 अप्रैल को लिखा जाएगा यहां पे बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। स्टार्टिंग में क्या था? बीडी, एंड में क्या है? सीडी। समझ में आ गया? अब बैंक का भी चेकआउट करो कि बैंक कौन सी साइड बड़ा है। ये वाली साइड बड़ा है बैंक, या ये वाली साइड बड़ा है? हाँ डेबिट बड़ा है, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। आप क्रेडिट में देखो बहुत सारी एंट्रीज हैं। आपके पास सबसे पहले 5 lakhs है, फिर आपके पास 44,800 है, फिर आपके पास 2,20,000 है, फिर आपके पास 5,000 है, फिर 1 लाख है ना, 1 लाख है। फिर क्या है? 1,20,000, फिर क्या है? 31,500, और फिर है 2 lakhs, 12,21,300 है। ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी है, 12,21,300। तो बैंक के केस में ये क्या है बेटा? इस तरफ बड़ा है, क्रेडिट वाली साइड, तो इसे ही हम इस तरफ लिखेंगे, और इसका सीडी इधर ना आके छोटी वाली साइड की तरफ आएगा। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा 76,300 आएगा। जब हम इन सबको माइनस करेंगे, 3,36,000 को, 1 लाख को, 78 को, 3 लाख को, इसको इसको सबको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 76,300, और दैट वुड बी कंसिडर एज टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस क्या होगा? सीडी। समझ में आया? डेट वही 30। हमारा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता बेटा,
आपका कैश का सीडी किधर आया था? क्रेडिट में। तो इसको आपने जो टोटल किया हुआ इसके नीचे लिखो अगले महीने की डेट डाल के। ये 30 अप्रैल है ना, तो अगली डेट क्या होगी? मे 1, 31 कैसे बेटा? अगले महीने की डेट मे 1 टू बैलेंस बीडी। सीडी को हमें बनाना पड़ता है बीडी, बट क्रॉस वाली साइड में। जिधर आंसर आया उधर से क्रॉस में यहां लिख दो 2,18,000। सिमिलरली फॉर द बैंक, बैंक का बैलेंस किधर है? इधर डेबिट में, इसको इधर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 76,300, और हम डेट डालेंगे मे 1 बाय बैलेंस बीडी। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। ओके क्लियर? हाँ, ये चीज का ध्यान रखना, ये जो हमने करते करते जो डेबिट में या क्रेडिट में डाल दिया था, ये गलती नहीं होनी चाहिए। राइट? बैंक से निकल रहा है वो कैश में जाएगा, और कैश में से निकल रहा है तो फिर वो बैंक में जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री में ये मेक श्योर करना है। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गया?